सर मैं यही कहूँगा कि अगर वो प्रस्ताव उनके मुताबिक है तो वो प्रस्ताव दिखाए। सर मैं खुद ही उस दिन मीटिंग में था, उसमें यह तय किया गया था कि वरीयता राणा पक्ष को दिया जाए। लोग जो प्रस्ताव की बात आपने कही उससे मुकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिसका पलड़ा भारी रहेगा वो चुनाव में लड़ेगा और कहीं पर भी राणा फैमिली या राणा परिवार के व्यक्ति का जिक्र उस प्रस्ताव में नहीं है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें जनक सिंह राणा जी भी हैं, गुलशन भी हैं जो उस समय प्रस्ताव में थे, उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल झूठ है ये। अगर ठीक है, मैं मानता हूं कि ये सही है, तुम बहुत सही हो रहे हैं, तो जो आपने जो प्रस्ताव बनाया है वो 4 महीने पहले हमने उस पर प्रस्ताव को ढूंढा तो उससे पहले वो पन्ना फाड़ देता वहां से। इसका मतलब तुम्हारे अंदर चोर की दारी में तिनका, तुम गलत थे पहले, तुम्हारी नीति गलत थी पहले। अभी लोगों को बेवकूफ बना दो कि ठीक है आगे के लिए कौन प्रस्ताव देख रहा है, तो वो प्रस्ताव फाड़ा क्यों है? अगर तुम सत्य हो, तुम एकदम 101% सत्य, तो प्रस्ताव लाओ, सबके सामने पढ़ देंगे उसमें क्या लिखा है और जिन्होंने साइन कर रखे हैं। ये नहीं कि पूरे गांव ने साइन कर रखा है। यार एक तो तुम गलत कर रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। एक तुमने सारे गांवों के सामने पहले ये बनाई कि नहीं इस बार जिताना है, तो लोगों ने उनका कहना माना, सारी चीज़ें की, सारे तन मन धन से अपने जेब से पैसे खर्च किए। उसके बाद फिर जब वोटिंग की बारी आ रही है तो गांव पे विश्वास नहीं है, वहाँ थाली रखी जा रही है। एक राणा पर हमारे लिए नहीं रखी गई, शोभन राणा के परिवार के लिए। पूरे जितने भी वहाँ उस बूथ में वोट करने आ रहे थे सबसे कसम खा ले। हमने जबकि पूछा कि क्यों कर रहे हैं, बोला ये कसम खाओ पोखी देवता की कि हम गाँव से बाहर नहीं जाएंगे। संजय डोभाल ये ऐसा हो गया है कि उनका ये है कि अब हम हैं, हमारे पास पैसे हैं, हम बाहुबली हैं, जो गरीब है उसका तो कहीं अब तो यही हो गया। इसका सीधा जो है सवाल वहाँ जा रहा है कि अब हम हैं और कोई नहीं लड़ेगा गांव में चुनाव। यही तो हो रहा है लगातार। जब तुम्हारे मैं 30 साल का मैंने बता दिया आपको, 30 साल से ये लोग अपना जो है पूरी फैमिली इनकी कोई और नहीं बना है, तो क्या दूसरा नहीं बन सकता है? क्या गरीब का बच्चा चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? अगर गरीब है तो इसका मतलब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये इनका ये कहना है कि आगे के लिए हम इस चुनाव को इतना महंगा कर दें, इतना ये कर दें, क्योंकि जनता का पैसा हमको पता है। वो फैमिली पहले हमारे साथ रही कि पहले वो फैमिली क्या थी और अब क्या है। जब जनता का पैसा आ जाता है ना, और जनता का पैसा विकास में नहीं लगाना है, अपने भलाई और अपने कहीं होटल बनाने, कहीं ये करने। तुमने अगर विकास करना था और जनता के साथ रहना था तो 48 दिन पानी की हड़ताल चली बड़कोट में, वहाँ क्यों नहीं दिखाई दिए तुम? न खुतरू भाई दिखाई दिया, विनोद डोभाल, न विधायक जी दिखाई दिए, ठीक है, उसमें कोई नहीं आए। जब कोई बड़कोट में किसी एक छोटी सी 6 साल की लड़के के साथ किसी वो क्या उसका नाम दुष्कर्म किया गया, उसके साथ 6 साल के बच्चे के साथ, तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई तुमने? अगर तुम इतने समाज सुधारक हैं और हर बार जनता के साथ खड़े हैं, तब क्यों नहीं आवाज़ आती है? खाली अभी चुनाव में क्यों आ जाती है? यार आपका ध्यान ज़्यादातर क्यों जाता है कि दारू मीट और पैसे दे के जो हम जीत जाएंगे, बाद बाकी विकास की तो कोई गारंटी नहीं है। विनाश की गारंटी है, विकास की गारंटी नहीं है। तो मैं इन बातों को करना चाह रहा हूँ, जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव जो होगा वो एक ईमानदार आदमी के लिए करो। मैं नहीं बोला मैं ईमानदार हूँ, ऐसे ईमानदार स्वाभिमान व्यक्ति के लिए करो जो ये नगर की जो इज्जत है, जो ये दूषित हो रहा है, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा खतरे में है, उस आदमी को जिताएं। जिस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो आमने सामने हैं, ये कहा जा रहा है कि जब विधायकी का चुनाव हुआ था संजय डोभाल का, तो एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि इस बार विधायकी के चुनाव में डोभाल परिवार का कीजिए और आगे राणा परिवार को मौका दिया जाएगा। क्या सत्यता है इसमें? और आज गांव के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रस्ताव नहीं था। ना इसमें सत्य है, प्रस्ताव बना था, क्योंकि मैं विधायक का एकदम करीबी आदमी था, मेरा एकदम पड़ोसी भी है और मैंने बहुत अच्छे ढंग से काम करा है। तो उन्होंने इस समय ये बोला था कि हमारा पड़ता है 2 गांव में जैसे होता ना खुला, फिर 2 खुले का हुई कि मतलब राणा परिवार से अगर कोई भी एक बंदा आता है तो हम उसका खुला सपोर्ट करेंगे, अगर 2 आएंगे तो नहीं करेंगे। फिर तो इस समय हमारे पास एक प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी जो उठे थे वो बैठ गए, अब हमारे सामने एक ही प्रत्याशी है, इसलिए हम चाहते हैं, अपील करते हैं कि भाई हमारा सहयोग करें। अब गांव वाले कह रहे कि ऐसा कुछ प्रस्ताव ही नहीं था, हमने कहा था कि जो जीतने वाली कंडीशन में होगा उसको। इसमें कोई जीतने हारने का तो बात ही नहीं है, जीत हार का कैसे कोई पहले बता देगा कि कौन जीत रहा कौन हारेगा। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले वो लोग इस प्रस्ताव में थे और अब झूठ कह रहे हैं? अब वो जाने, क्या जबकि प्रस्ताव बना हुआ है, प्रस्ताव बना हुआ है था कि अगर राणा परिवार से एक बंदा आएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी। जो गांव में प्रस्ताव बना था उस पर गांव के लोग 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। आपका कहना है कि प्रस्ताव में राणा परिवार को चुनाव लड़ाने की बात हुई थी, लेकिन
जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं विनोद डोभाल, और उनके साथ कुछ गांव वाले कह रहे हैं कि प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, क्या कहेंगे? जी, प्रस्ताव हमारे सामने लिखा गया है और उसमें बाकायदा गांव वालों के सिग्नेचर हो रखे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि प्रस्ताव नहीं बनाया, प्रस्ताव बना है। अब वो क्यों छुपा रहे हैं, किस कारण छुपा रहे हैं, वो हमसे बढ़कर वो ही जान सकते हैं। क्या है उस प्रस्ताव में, क्या लिखा था उस दौरान? आप थे वहाँ पे? जी, क्या लिखा था? उस परिवार में ये लिखा हुआ था कि राणा परिवार से कोई एक आदमी आ जाए, वो 6 महीने पहले अपील कर दे कि हाँ, कि कोई अगर राणा परिवार से दावेदारी करेगा तो कोई नहीं लड़ेगा। अब क्यों पलट रहे हैं ये लोग? अब क्या पता, वो जान सकते हैं उसको अच्छी तरह से, वो लोग जान सकते हैं।